नमस्कार। जी नमस्कार निर्मल जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। ये आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल ने कहा जा रहा है, वो खुद बता रहे हैं कि देखो अब तो मैं नशा नहीं करता हूँ, नशा छोड़ दिया। क्या ये लोग के दबाव के चलते उन्होंने नशा छोड़ दिया, जिस तरह से वो कभी नशा को प्रसाद बता रहे थे? जी। देखिए लोगों का दबाव तो इन पर पड़ा ही है कि नशे के हालत में आप जो कुछ भी बोल रहे हैं तो उनका वजन जो है कम हो जा रहा है। आप कोई चीज़ बात बोलते हैं लेकिन ये मैसेज जाता है कि आप नशा लेकर के बोल रहे हैं, आपकी मानसिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली है कि वो उसका वेटेज कम जाता है और फिर लोग उसको लेकर के लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने यदि ऐसा घोषणा कर रहे हैं कि मैंने नशा छोड़ दिया है, तो लोग उनके इनके शुभचिंतक जो थे वो उम्मीद कर रहे थे, बार बार इनसे कह भी रहे थे कि आप नशा से थोड़ा सा दूर होइए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, अपनी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए और आध्यात्मिकता की ओर बढ़िए, पॉजिटिव एनर्जी का संचार कीजिए। अभी जैसा कि आप देखेंगे कि एक फिल्म आई थी अनुराग कश्यप की, उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब में जो नशेबाजी था उसको उन्होंने संबोधित करते हुए वो फिल्म बनाई थी और उसमें एक डांसर होता था, वो हाई क्लास का डांसर था, वो पॉप सिंगर पंजाब का, वो टॉप लेवल का नशा करते हुए लोगों को नशा करने के लिए अपने गानों में उत्प्रेरित कर रहा था। तो उसी टाइप का मैसेज इनको 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 भी लेकर के जा रहा था कि आप नशा करके लोग नशा करने के लिए लोगों को उत्प्रेरित कर रहे थे। वो पॉप डांसिंग कर रहा था, आप अध्यात्म का सहारा ले रहे थे। तो इस तरह की बातें उठ रही थी इनको लेकर के। तो ये अच्छी बात है, ये उन्होंने घोषणा किया है कि मैंने नशा छोड़ दिया है, तो उन पर यकीन किया जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि नशा इतना जल्दी छूटता नहीं है। जब आप क्रॉनिकल नशेबाज हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्या आपने पिछले दिनों कहा था कि कैलकुलेटेड माइंड है, तो अगर लोग के मर्यादा या लोग का दबाव, प्रेशर इन पर पड़ा, तो क्या इस चीज की गंभीरता को समझ सके कि भारतीय जैसे समाज में अध्यात्म का जो रूप स्वरूप है वो एक बहुत पवित्र मामला है, और नशा भी अगर करते हैं तो उसको प्राइवेट में कीजिए, सार्वजनिक तौर पर नहीं कीजिए, और न उसका प्रचार प्रसार कीजिए। और क्या जो एक पुलिस से इनको सेटबैक भी लगा, जो इनके पास जो 1 ग्राम या क्या कुछ कुछ ग्राम इनके पास जो पकड़े गए थे वो गांजा, तो उससे भी इनको थोड़ा सा ये लगा कि इनके जो डिफेम इनको हो रहा, बदनामी मिल रही है, इसलिए ये अध्यात्म के साथ उचित नहीं होगा। देखिए स्पिरिचुअलिज्म के साथ नशे का कोई संबंध नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म बिल्कुल अलग चीज़ है, नशा बिल्कुल दूसरी चीज़ है। अभी जो नशा करके जो लोग स्पिरिचुअलिज्म की दिशा में बढ़ते हैं या उसको प्रमोट करते हैं और उसके माध्यम से वो उस सुपर सोल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो नशा का एक अपना डायमेंशन है। वो आपको जब नशा करते हैं तो उस समय तक आपको लगता है कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और आप बेसुध होते हैं, लेकिन उसका स्पिरिचुअलिज्म के साथ कोई मतलब कि संबंध नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म बिल्कुल अलग चीज़ है, वो आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग चीज़ है। आप जितने भी संत पुरुषों को देखेंगे, मुझको तो नहीं लगता है कि भारतीय भारतीय जो परंपरा जो है, संत परंपरा जो है, उसमें कोई नशेड़ी बाबा सामने आए हों और उनकी स्वीकारता हुई हो। चाहे वो कबीर को ले लीजिए, नानक को ले लीजिए, रैदास को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। अच्छा, भगवान बुद्ध जो थे वो तो अपने आप को विष्णु का अवतार उनको बाद में घोषित किया गया था। उनका जो 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 5 जो होते थे लोक कल्याणकारी की जो शिक्षा होती थी, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि आप नशा से बचो, चोरी से बचो। तो नशा को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंटली उसमें रखा था। उसके बाद दुनिया का जितना भी रिलीजन है, ये कोई भी रिलीजन के नशे को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि नशे का प्रमोट करने का मतलब ये हुआ कि आप सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। आप समाज में जो आपके युवा है उनको प्रेरित करके आप नशे में डालना चाह रहे हैं। कोई भी फैमिली नहीं चाहेगा कि मेरे घर का कोई युवा बंदा जा करके नशा करने लगे और नशा कर करके अध्यात्म के नाम पर वो सब कुछ स्वीकार कर लिया जाए। तो इस बात का रियलाइजेशन यदि इनको हुआ है और इस बात को यदि समझे तो ये वाकई में अच्छी बात है। और वाकई में इनके अंदर एनर्जी है, इनका एक माइंड सेट है और बहुत कुछ इन्होंने पढ़ा है और बहुत कुछ चिंतन भी किया है। और यदि नशा को छोड़ करके यदि इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इनका निश्चित तौर पर इनका स्वागत होगा और लोग इनको सपोर्ट करेंगे। क्या ये आपको यह भी अब लगता है कि चूंकि नशा का जो इनका सेवन था, कहीं न कहीं ये माने उसमें डूबे नहीं थे लेकिन उसकी चपेट में आ गए थे, और ये शुरुआती दिन थे इसलिए वो काफी इन पर छोड़ने में इनको दिक्कत नहीं हुई, यह भी क्या एक फैक्टर हो सकता है?
देखिए इनका एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, कहीं वीडियो इनका मैंने देखा था, इसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने स्कूल में कभी नशा नहीं किया है, बिल्कुल दूर रहा, बिल्कुल अच्छा बच्चा रहा। हम जब वहाँ गए पढ़ाई करने के लिए गए, IIT बम्बई गए, वहाँ भी हम नशे से बिल्कुल दूर रहते थे। वहाँ के बाकी बच्चे लोग वहाँ इनको प्रोवोक करते थे तो कहते थे कि नहीं नहीं बिल्कुल हम तो, नशा से इनका ताल्लुक नहीं रहा है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड, इनकी इनकी जो पेरेंटिंग हुई है, फादर और मदर जो भी इनका ध्यान रखा है, उनको इन सब बुराइयों से दूर रखा है। तो बाद में जाकर के किस परिस्थिति में, कैसी हालत में ये नशे के चपेट में आए और कैसी हालत में ये गांजा फूकने लगे, ये अलग बात है। लेकिन यदि यदि इन्होंने कुछ समय तक नशा किया है तो उसका नशा का असर बॉडी पे रहता है, और एक बार आप स्मोकिंग सिगरेट पीने लगते हैं तो आपको फिर वो तलब बार बार रहती है उस जोन में जाने के लिए। आपका बॉडी जो है बायोलॉजिकली वो आपको उस ओर ढकेलता है। तो वो सब चीज़ें रहती है। तो हमें लगता है कि इनका नशा का संबंध कम से कम 4-5 साल से ये नशा कर रहे हैं, 5 से 6 साल से नशा कर रहे हैं। और 5-6 साल एक अवधि होती है, अच्छी खासी अवधि होती है। तो इनको थोड़ा सा अपने मेडिकल पर ध्यान देंगे, और चूँकि अध्यात्म के राह पे चल रहे हैं, तो अध्यात्म के राह पे चलने वाले लोगों का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि उनकी इच्छा शक्ति जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, और अपनी इच्छा शक्ति से यदि इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो फिर एक बार जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम परामर्श ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर नशा छोड़ने की बात यदि जहन में आई है तो उस पर अमल आप करते हैं कि नहीं करते। यार या सिर्फ लोगों को बोलने के लिए कि मैं नशा नहीं कर रहा हूँ और फिर नशा कर रहे हैं, यदि ऐसा करेंगे तो फिर वो और उल्टा मैसेज जाएगा। यदि आप कर रहे थे तो आप स्पष्ट बोल रहे थे कि मैं जैसा हूँ ऐसा मैं हूँ, वैसे मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। तो यदि आप छोड़ रहे हैं तो आप उसी दिशा में बढ़ेंगे तो फिर लोगों का समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और भारत का समाज जो है वो एक नशेड़ी को कभी आइडल नहीं मान सकता है। एक आखिरी सवाल कि ये जो है फ्रेडरिक नीत्शे ने कभी कहा था कि कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका भ्रम नष्ट हो, भ्रम, इल्यूजन नष्ट हो। जी। देखिए जो फ्रेडरिक नीत्शे की जहाँ तक बात है, उन्होंने कई बातों को कहा था, और उनका जो जितने भी उन्होंने जो फिलोसफिकल चीज़ें दी है, सुपरमैन की जो थ्योरी दिया है, उसके बाद बैड 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 और गुड की जो थ्योरी उन्होंने दी है, वो जो उनका जो ऑब्जर्वेशंस है, उनका जो अध्ययन है, वो इस लेवल पर जाकर के पहुंचता है कि सोसाइटी को इल्यूजन में रहने की आदत है और सोसाइटी को सच सुनने की आदत नहीं है। ये वाकई में होता है। आप यदि उसको सच बताइएगा तो वो आप पर एग्रेसिव होगी, और एग्रेसिव होकर के आपकी हत्या करेगी, आप पर आक्रमण करेगा, जैसे कि उन्होंने सुकरात को आक्रमण किया था। तो सत्य को स्वीकार करना, जो इल्यूजन में आप रह रहे थे, अचानक आपको सत्य बताया तो वो ऐसे सब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इल्यूजन में उनका सारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सेट कर चुका होता है, उनका माइंड, उनका बॉडी उसी प्रवृत्ति में बढ़ रहा होता है। तो वो एक नेचुरल टाइप का वो चीज़ हो जाता है। इल्यूजन को लेकर के बहुत नेचुरल होते हैं, उसको सहज मानते हैं, उसको सत्य मानते हैं। और अचानक से कोई उस पर प्रहार करे, कोई इसको चोट पहुंचाए तो अटैकिंग मूड में आ जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं और हत्या तक भी करते हैं, और इस तरीके की स्थिति आ जाती है। तो वो एक स्थिति है। अब उससे कैसे निपटा जाए वो देखने वाली बात है। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद।